बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम शकरकंदी की चाट बना रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शकरकंदी को उबालना कैसे है। इसको हम पानी में नहीं उबालेंगे, बल्कि मैं इसको स्टीम में उबाल रही हूँ। स्टीम में जब शकरकंदी को उबाला जाता है तो ये बहुत मीठी बनती है, बहुत अच्छी बनती है और इसका जायका जो है बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले मैंने शकरकंदी को अच्छे से धो के इसको नीट कर लिया है। अब हम प्रेशर में 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। इसके लिए आप कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकती हैं जिसमें सुराख हो, जो स्टीम के लिए हम रेडी खुद से भी कर सकते हैं। ये ज़ाया हुआ ये बर्फ़ जमाने वाला कोला था जिसको मैंने सुराख करके इस तरह से बना लिया है स्टीम के लिए। इसको मैं उल्टा रख रही हूँ इसमें। अब इसके ऊपर आटे वाली छलनी रख रही हूँ मैं। अब हम इसके ऊपर शकरकंदी रखेंगे। जो ज़्यादा बड़े साइज़ की और मोटी शकरकंदी है वो मैं नीचे रख रही हूँ। और जो ज़रा जल्दी उबलने वाली शकरकंदी है उसको मैं ऊपर रखूँगी। देखें, इस तरह से रख के इसको हम कवर कर देंगे। इसके ऊपर वेट लगाएंगे। वेट लगाने के बाद जब वेट जो है ये चलना शुरू हो जाए, हम 2 मिनट के बाद चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। आंच हमने धीमी रखनी है। बनने के बाद सिर्फ मैंने इसको 2 मिनट चलाया है। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको खोलते हैं। ये देखिए, शकरकंदी बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इस पे। ये बिल्कुल खुश्क है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इसको हम निकालते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ये गल भी गई है और खुश्क भी है। इसका जायका बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये स्टीम में बनती है, पानी में नहीं बनती। ये भी गल चुकी है। हम इसको छीलते हैं और इसकी चाट तैयार करते हैं। इसको काट लिए। इस पर हम चाट मसाला डाल रहे हैं। हस्बे जायका आप इस पर चाट मसाला, नमक, काली मिर्च, हल्दी मसाला जो भी आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। नींबू का रस, नींबू निचोड़ रहे हैं इसके ऊपर। चाट हमारी रेडी है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये रेडी हो गई है। इस तरह से आप इसको आसानी से रेडी कर सकते हैं। खाइए और चटखारेदार चाट तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। अपनी दुआ में मुझे याद रखा कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।